अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सादात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर क्लास साइंस के लिए होगा। हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया। सारा यूनिट थ्रू आउट जो है वो फैक्टराइजेशन का ही है। एक्सरसाइज 2 में भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, सिर्फ थोड़ा सा एक उनने कॉम्प्लेक्सिटी ये क्रिएट कर दिया है कि पहले या तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे थे जिसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे थे, या कोई लीनियर इक्वेशन दे रहे थे जिसमें से हम कॉमन ले रहे। अब उन्होंने एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला दे दिया है जिसे हम कंप्लीट करके फैक्टर बना लेंगे। तो रूल्स वही रहेंगे, सिंपल रहेगा, जस्ट कुछ चीजों का इजाफा होगा। तो क्या है कि ये एक्सरसाइज समझने के लिए इससे पहले एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं अंडरस्टैंड करेंगे और डायरेक्ट इस पे आएंगे तो फिर कुछ चीजें कंफ्यूज करेंगी, जैसे कि मिड टर्म ब्रेक करते हुए साइन कहाँ पे लगना है, किसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा, किसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। इसी तरह ब्रेक कैसे करना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट होगा तब ब्रेक कैसे करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है या छोटी वैल्यू के साथ लगाना है, ये बहुत सारे इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। तो बगैर किसी देर किए हम जो है अगर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है एक इक्वेशन की, और कहा गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो इनको हमने इन एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना। इससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफा a प्लस बी, यानी कि 2 फैक्टर है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि पहली टर्म और दूसरी टर्म को क्या इसमें इसमें तो कोई कॉमन चीज फाइंड करना या बाकी चीजें करना वो तो बात की बात है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। अगर तो फॉर्मूला बन रहा है तो हम सबसे पहले उसको फॉर्मूला बना देंगे और आसान तरीके से उसको सोल्व कर देंगे। अदरवाइज फिर हम कॉमन की तरफ जाएंगे या बाकी दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे। तो देखिए सोल्यूशन अगर मैं लिखता हूँ इसका, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2, और यानी कि ये 2 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और इस तरह x4 है तो x4 में लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 जार 4, और ये 2 2 जार 4। इस वाली टर्म को मैं कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। प्लस की जगह पे अगर मैं प्लस का साइन ही लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 का स्क्वायर हो सकता है, और y स्क्वायर भी y4 का स्क्वायर हो सकता है। ऐसा ही है, 9 9 जार 81, और y स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y4। इन दो टर्म्स को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अब अगर आप कुछ सेकंड के लिए ये जो अंदर वाली टर्म्स है इनको भूल जाएंगे, क्योंकि ये ए और बी कंटेनर है, इनमें कुछ भी आ सकता है। तो देखें स्क्वायर के नीचे जो भी लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, ए। ऐसा ही है, तो यहाँ एक ऊपर स्क्वायर है और उसके अंदर क्या लिखा गया है, 2x स्क्वायर। तो इसका मतलब है इस वक्त ए में क्या मौजूद है, 2x स्क्वायर। एक मैंने आपको बताया एम्प्टी कंटेनर है तो उसमें कुछ भी रखा जा सकता है। इसी तरह दूसरे स्क्वायर के नीचे जो होता है वो क्या होता है, बी। तो ये दूसरा स्क्वायर है और उसके नीचे इस वक्त क्या है, 9y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त बी के अंदर क्या है, बी के अंदर जो वैल्यू है वो है 9y स्क्वायर। ऐसा ही है। तो अब की सूरत में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो क्या नहीं है, 2ab नहीं है हमारे पास। तो एक वैल्यू अगर हमारे पास नहीं होती तो हम उसे खुद ब खुद ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका रूल ये है कि जो वैल्यू हम खुद ऐड करेंगे उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्लस 2a और b ऐड कर देता हूँ, फिर हम मुझे क्या करना पड़ेगा, -2a और b भी करना पड़ेगा। यानी कि एक चीज खुद से अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो खुद से फिर सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। अब देखिए a मुझे पता चल गया और b भी पता चल गया क्या है। a मुझे पता चल गया 2x स्क्वायर, जहाँ a है वहां मैं क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर, और जहाँ b है वहां मैं क्या लिखूंगा, 9y स्क्वायर। इस तरह यहाँ क्या लिखूंगा, a है तो 2x स्क्वायर और यहाँ क्या लिखूंगा, 9y स्क्वायर।
तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही है, ये पूरी वैल्यू बन गई। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? ये पूरी की पूरी वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा और ऊपर इसके होल स्क्वायर आएगा। अब a क्या है और b क्या है ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। a हमारे पास है 2x स्क्वायर और b हमारे पास है 9y स्क्वायर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बात होगी। अब बाकी क्या बचता है? ये सारे का सारा फॉर्मूला क्लोज हो गया। फिर रह जाता है पीछे माइनस माइनस 2 2 जार 4 और 4 9 जार 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये जो बच गया हमने वो लिखा। अब देखें इसे मजीद मैं तोड़ सकता हूँ। ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस इस 36 को लिख सकता हूँ मैं 6xy का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर। हमने पढ़ा था यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था? वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा ही है। हमने सबसे पहले ये चीज देखी थी कि स्क्वायर के नीचे जो भी होगा वो a होगा, सेंटर में माइनस होगा, फिर स्क्वायर के नीचे क्या होगा? b होगा। इस दफा देखें स्क्वायर के नीचे क्या है? ये स्क्वायर है और इसके नीचे जो भी है वो a है। इस वक्त a में क्या वैल्यूज पड़ी हुई है? a एक एम्प्टी कंटेनर था, ये बात आपने बोलनी नहीं है। इस सूरत में भी a एक एम्प्टी कंटेनर है और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। और फिर उसके बाद दूसरा कंटेनर क्या है? b, और उसमें इस वक्त क्या पड़ा हुआ है? b के अंदर अगर देखें तो क्या पड़ा हुआ है? 6xy, ऐसा ही है। अब देखिए ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, तो वो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी a माइनस बी। एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a है, यहाँ पे b, यहाँ पे a और यहाँ पे b। a क्या है? हमें पता है a, हमें पता है क्या है? a है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और b क्या है हमारे पास? 6xy। तो ये हमारे पास क्या बन गया है? 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। दूसरी वैल्यूज क्या है हमारे पास? दूसरी वैल्यू में फिर पहले a लिखेंगे, फिर माइनस b लिखेंगे। a हमारा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और फिर b क्या है? 6xy। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है और ये उसके दो फैक्टर्स बने। देखें मुश्किल चीज नहीं है, आपने फॉर्मूला पहले एक क्रिएट किया, उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर आपके पास था। एक नई चीज आपको चाहिए थी 2ab, वो हमने खुद से प्लस किया 2ab। जो चीज खुद से प्लस करे वो माइनस भी करना पड़ती है। जब प्लस और माइनस कर लिया तो इसका मतलब है इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अब जो हमने प्लस किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हमने देख लिया था कि एक्स स्क्वायर के अंदर जो भी था वो a था, दूसरे एक्स स्क्वायर के अंदर जो था वो b था। हमने वैल्यूज पहले से ही निकाल के रख ली है, a की भी और b की भी। अब देखें फॉर्मूले की कंप्लीशन, ये सारे का सारा फॉर्मूला किसके इक्वल टू था? a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो मैंने इस पूरे फॉर्मूले ओपन स्टेट जो फॉर्मूले की लिखी हुई है, अगर आम एग्जांपल में देखें तो आप, तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो बाकी रह गया मेरे पास, ये जो कुछ से बाद में सब्ट्रैक्ट भी किया था वो रह जाता है, उसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो वो बनता है 36x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ फिर जब मैंने देखा तो अब सवाल मजीद सोल्व हो रहा था कि यहाँ तो x स्क्वायर बना हुआ है, इसके ऊपर भी x स्क्वायर बनना था, 6xy का होल स्क्वायर। ये एक x स्क्वायर के नीचे वैल्यू और एक दूसरे x स्क्वायर के नीचे वैल्यू, और जब इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में सेंटर होगा तो तब हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो अब एक दफा हम इस पूरे सवाल को प्लस में लिखेंगे, एक दफा को माइनस में लिखेंगे। ए हमें पता चल गया, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है स्क्वायर के अंदर वो क्या हो जाएगा? a, और दूसरी ब्रैकेट में स्क्वायर के अंदर जो भी है वो क्या हो जाएगा? b। हमने दोनों वैल्यूज a और b को दे दी।
अब फॉर्मूला क्या था, एक दफा ए है पहले, फिर प्लस है, फिर बी है, ये मैंने ए की वैल्यू लिखी, फिर प्लस, फिर बी। इसी तरह यहाँ पे दूसरे में भी ए की वैल्यू, फिर माइनस, और फिर ए की वैल्यू, फिर माइनस, और फिर बी की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिटेल में मैंने कंप्लीट किया है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो बाकी सारी एक्सरसाइज आप खुद ब खुद भी कर सकेंगे। अदरवाइज मैं वो एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, आप कहीं और से भी देखेंगे, नोट से भी देखेंगे, फिर भी वो चीज नहीं क्लियर होगी। इसलिए पहले 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीटली सीखें, उसके बाद 4.2 पे आए और मेथड को पहले सीखें, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कंप्लीट मेथड डिटेल में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करता जाऊंगा, उसका पैटर्न बताता जाऊंगा, ये डिटेल आपको यहाँ अंडरस्टैंड करनी होगी। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है A4 + 64 B4। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 8b का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास है, प्लस 2ab और माइनस 2ab हमने कर दिया। प्लस 2ab तक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab हमने किया था, इसको सोल्व करके हम साथ दे देंगे। दोबारा अगेन जैसे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया था, यहाँ पे भी फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। इसका स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये -16 हो जाएगा 4ab का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। एक दफा हम प्लस में लिख देंगे इन फैक्टर्स को, और एक दफा माइनस में लिख देंगे। बुक में ये ऑर्डर डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ तक भी अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ तक भी करें, कोई फर्क नहीं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में 3 टर्म आ गए, इसको भी हम सोल्व करेंगे। हम ये जो पहली 2 टर्म है ना, पहली और लास्ट वाली यानी कि एक्सट्रीम टर्म, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे और 4x को अलग रहने देंगे एज इट इज। यहाँ देखेंगे, यहाँ हम देखें इन दो को, एक को x स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया और दूसरे को 4 का स्क्वायर बना देंगे। तो ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन गया। एक दफा प्लस 2ab और एक दफा माइनस 2ab किया। इस वक्त a क्या है, पहले स्क्वायर के अंदर जो भी चीज आती थी वो a होता था, यानी कि एक्स स्क्वायर इस वक्त a है और 4 इस वक्त b है, यानी कि दूसरे स्क्वायर के अंदर जो चीज आ रही थी वो हमारी b थी। ये हमने पहले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल में इस चीज को देखा। एक दफा प्लस में 2ab कर दिया, एक दफा माइनस में 2ab कर दिया, और अब ये जो तीसरी टर्म इसकी रहती थी वो भी हमने साथ ही लिख दी। प्लस 2ab तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया a + b का होल स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कि पहले स्क्वायर के नीचे a था जो कि x स्क्वायर है, दूसरे के नीचे b है जो कि 4 है, और a + b का होल स्क्वायर हो गया। इसको हमने सोल्व कर दिया, 4 2 8 हो गया, x के साथ आ गया, और ये जो 4x स्क्वायर था ये भी साथ आ गया। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा 8 में से 4 निकले तो -4, बड़ी वैल्यू का साइन लग जाएगा। फिर दोबारा से फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। देखिए ये एज इट इज नीचे आ गया, x स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर, माइनस भी एज इट इज नीचे आ गया, और ये जो 4 है इसको दोबारा से जब हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर 2x का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस वक्त जो हमारा a बन रहा है पहले स्क्वायर के अंदर जो भी होगा वो a होगा, वो बनता है x स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर + 4 ये a हो गया, और 2x हमारा b हो गया। तो एक दफा हमने प्लस में लिखा a + b, और एक दफा हम माइनस में लिख रहे हैं a - b। अब जैसे बुक पे ऑर्डर लिखा हुआ वैसे कर देते हैं कि इसको आगे कर देते हैं और कांस्टेंट वाली वैल्यू को एंड पे कर देते हैं। तो आंसर यहाँ तक भी ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। तो ये हमारे पहले 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, लेंथी है, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगाएंगे, इसलिए हम पहले 3 पार्ट करेंगे, उसके बाद अगेन नेक्स्ट 3 पार्ट को करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 3 पार्ट के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।